हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हाइट और डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का पार्ट 2 यानी कि जो कल बेसिक पढ़ लिया था उसका अगला भाग। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, सूर्य का उनतास कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले अपन ये खंबा ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी खंबा, उनतास कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है, यानी कोई परछाई है, ये अभी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ जो इस खंबे की परछाई परछाई हमेशा किसी भी चीज की परछाई कहाँ बनती? पृथ्वी के धरातल पर। तो इसकी परछाई ये बी सी बन रही है, किसकी? ए बी खंबे की। तो अभी जो स्थिति में बन रही है वो है, ये बन रही है डी सी, पहले बी डी बन रही है। ए बी खंबा उसकी बी डी, तब कितना डिग्री का कोण है? 45। लेकिन फिर ये बढ़ करके ये परछाई बढ़ जाती है, जो पहले ये थी बी डी, ये आगे डी सी तक बढ़ जाती है। अब तो एंगल हो जाता है 30 डिग्री। यानी परछाई जितनी दूर जाएगी एंगल छोटा हो जाएगा, जितनी नजदीक आएगी परछाई उतना ही एंगल बड़ा होगा। तो यहाँ पर परछाई बढ़ने की बात कर रहा, 10 मीटर वृद्धि हो जाती है, 10 मीटर बड़ा है। तो पहले ए बी खंबा है, उसकी हाइट जो है अपन ने कितनी मान ली? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो उसकी हाइट को क्या मान लिया? एच। तब उसकी जो परछाई है वो एक्स मीटर बन रही थी, और कोण उस समय 45 डिग्री का था। लेकिन बाद में कुछ समय बाद इसका कोण 30 डिग्री हो जाता है, लेकिन उसी वक्त इसकी हाइट, इसकी जो परछाई है वो 10 मीटर और बढ़ जाती है। यानी पहले एक्स मीटर थी, अब आगे 10 मीटर और बढ़ गई। तो इसको बिंदु सी से इसको ए से मिला दिया है, और ये बिंदु डी को ए से मिला दिया। इस प्रकार का डायग्राम बन गया। समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, चूंकि ये भुजा और ये भुजा, दो भुजाएं दे रखी है, दोनों में दोनों ही यहाँ पर ज्ञात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन सी भुजा लिखते हैं? अज्ञात। और बट्टे में कौन सी भुजा लिखते हैं? ज्ञात। लेकिन यह दोनों ही संयोग से क्या है? अज्ञात। तो अज्ञात बट्टा अज्ञात ही आएगा। तो एक अज्ञात भुजा कौन सी होगी? ए बी। दूसरी ए बी अज्ञात भुजा हो जाएगी बी डी। ए बी की वैल्यू है एच और बी डी की वैल्यू है एक्स। तो ये क्या बनता है? कोण के सामने की भुजा यानी कि लंब, और ये आधार, क्योंकि ये वाली भुजा तो कर्ण हो जाती, तो ये लंब है और ये आधार। लंब बटा आधार से टेन बनता है। डिग्री कौन सा है? थीटा है वो 45 डिग्री। तो एच बट्टा एक्स बराबर में किसकी वैल्यू आ जाएगी? टेन 45 की। टेन 45 की वैल्यू सारणी से कितना होता है? एक। तो ये एक्स का एक से गुणा हो जाएगा, एक्स से कम एक्स, यानी एच की वैल्यू एक्स के बराबर आ गई, नंबर एक। अब फिर से पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये पूरा वाला लेते हैं, ए बी सी, यानी जब छाया की लंबाई बढ़ जाती तब ए बी के साथ किसका अनुपात होगा? बी सी का। ए बी अनुपात बी सी। ए बी की वैल्यू वही एच है, और बी सी की वैल्यू अब हो जाएगी एक्स प्लस 10, यानी एक्स प्लस 10, क्योंकि पहले एक्स थी और 10 फिर बढ़ गई तो एक्स प्लस 10 हो गई। इसमें भी वही सूत्र बन रहा है, एल बट्टा ए, यानी लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार में टेन ऑफ थीटा होता है। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी देर की? 30 डिग्री। तो एच अपॉन एक्स प्लस 10 हो गया, और टेन 30 की वैल्यू जो है वो हो जाती है 1/√3। अब इसमें समीकरण एक से आप चाहो तो एक्स एच का मान रख दो। एच का मान क्या हो जाएगा? एक्स
जहाँ एच था उस एच के स्थान पर एक्स आ गया, एक्स बट्टा एक्स प्लस 10 बराबर 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे इंटू हो जाएगा, √3 का इंटू एक्स से हो जाएगा 103x, और x प्लस 10 का 1 से हो जाएगा x प्लस 10। x के पदों को एक तरफ करते हैं तो ये वाला x इस तरफ आ जाएगा, तो √3 और x इधर आएगा तो माइनस का x इक्वल्स टू 10। यहाँ पर ध्यान दो x कॉमन है तो x अपन कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से √3 माइनस 1, यानी x में x का भाग एक बार जाता है बराबर 10। अब आपके x के साथ जो था √3 माइनस 1, √3 - 1 को हटा दो तो 10 के बट्टे में आ जाएगा, 10 बट्टा √3 - 1 हो गया x की वैल्यू। ऐसा जब भी आता है, बहुत से प्रश्नों में ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको उस समय क्या करना है, परिमेयकरण करके ये नीचे जो हंस हर में जो ऐसी कंडीशन जब भी आवे हटानी पड़ेगी। तो इसके विपरीत चिन्ह से, यानी कि यहाँ देखो √3 - 1 है तो विपरीत चिन्ह हो जाता है √3 + 1। √3 + 1 से इसको इंटू करना है, अंश को और हर को। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं 10/√3 - 1 है तो इसका इंटू हो जाएगा √3 + 1 और √3 + 1। अंश का भी √3 + 1 से गुणा हो गया और हर का भी √3 + 1। तो ऊपर की क्या कंडीशन होगी, 10 इंटू √3 + 1। नीचे देखो a - b की सरसमी का बनती है, यानी वही संख्याएं एक जोड़ा प्लस में है और एक जोड़ा माइनस में है। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी a² - b² हो जाता है। तो ये हो गया 10 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 हो गया 2। 2 को 10 से काटते तो कितनी टाइम करता, 5 टाइम। तो ये गया 5 √3 + 1, ये आपके उसके खंबे की हाइट आ गई, 5 इंटू √3 + 1 मीटर। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और है, देखो 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से मीनार की चोटी और पाद से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। 60 मीटर ऊंचा भवन, तो ये अपन ये भी जो है ये भवन मान लेते हैं, ये भवन खींच दिया, और इधर ये सीढ़ी जो है हमने क्या बना ली, मीनार। ये भवन है और ये मीनार है। यहाँ ध्यान देना, भवन की चोटी से, तो भवन की चोटी कहाँ हुई, ये वाली, यानी बी बिंदु। चोटी कह दो या शिखर कह दो या शीर्ष कह दो, एक ही चीज है। तो इस चोटी से कहाँ जाना आपको, मीनार की चोटी, और मीनार ये वाली, तो इसकी चोटी कौन सी हुई, डी, यानी बी को डी से मिलाना है। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो पहला कोण हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। तो आपको ये धरातल आधार इसका खींच लेना। तो भवन की चोटी से पहले कहाँ बनेगा, मीनार की चोटी पर, तो मीनार की चोटी पर मिला दिया। फिर वापस ये बात ही वापस रिपीट हो रही, मीनार के पाद। देखो भवन की चोटी एक बार आया तो भवन की चोटी तो ये रहेगी, इसी से आपको कहाँ चलना, मीनार की चोटी पर, और मीनार के पाद यानी मीनार के आधार पर, जो कि कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है। ये भवन हो गया, भवन के शिखर, शिखर से ये होगी मीनार, मीनार की चोटी या शिखर से इसको मिला दिया, और फिर मीनार के पाद से कह रहा तो मीनार शिखर के चोटी, चोटी से इसका भवन का या जो मीनार का जो है पाद उसको मिला दिया। तो ये इस तरह का डायग्राम बन गया, इसको मिला देते हैं और ये काल्पनिक आधार खींच लेते हैं। अब थोड़ा सा वापस देखो, ये तो होगा भवन जो कितना ऊंचा है, 60 मीटर। इधर हो गई मीनार, इसकी हाइट नहीं दे रखी, ज्ञात ज्ञात करनी, तो इसको अपन मान लेते हैं एच। यहाँ पर जो चोटी पर का कोण बन रहा है वो बन रहा 30 डिग्री, तो ये बन गया 30, और पाद पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 का। लेकिन ये दोनों ही कौन से कोण है, अवनमन कोण। तो ये देखो 60 से जेड बन रहा है, ऊपर ये लाइन खींच दी, ये 60 दर्शा दिया, देखो यहाँ ध्यान देना, ये 60।
इसी तरह शिखर पर या चोटी पर जो कौन बन रहा थी उसका अवनमन भी ये बना दिया, जेड की आकृति में अवनमन बन रहा है ये वाला। तो सिर्फ डायग्राम में अवनमन कोण दर्शाना है। ये 60 का हो गया और इसी तरह से ये 30 का हो गया। बाकी हल में आपको कोई चेंज नहीं करना। अब चलो हल में देखते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी कहाँ है, ए बी और सी, यानी ए सी बी। इसमें एक भुजा आपकी ये आ जाएगी ए सी, ये वाली ए सी, और दूसरी भुजा हो जाएगी ए बी खड़ी। ए सी का मान कितना लेते हैं अपन, एक्स मानना है, और ए बी का मान पहले से दे रखा है यानी 60 मीटर। ये आपका आधार बन रहा है। तो आधार और ये कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब। तो आधार बट्टा लंब कौन सा थीटा बना, कोट थीटा। कोट के साथ थीटा का कौन सा मान आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एक्स बट्टा 60, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो एक्स 60 का 1 से इंटू करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60/√3। ये होगी नंबर 1। पुनः त्रिभुज बीईडी लेंगे, यानी जिसमें एंगल ये कवर होता है 30 का। अपने को एंगल कवर ध्यान रखना है जिससे समकोण त्रिभुज बनता है। तो 60 डिग्री का त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे एल बनना चाहिए, एल 90 डिग्री और 60 डिग्री। इसी तरह 30 को कवर करना है तो ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये हो गया बीई डी। इसमें ये ईडी भुजा आ जाएगी अज्ञात, और ये बीई भुजा नीचे आ जाएगी। अब चूंकि पहले देखो ये कितना था, 60 पूरा, और इधर ये मीनार को कितना माना, एच। तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एच हो गया। तो ये पूरा हिस्सा कितना है, 60 है। 60 में से एच को हटा देते हैं तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इसको क्या ले लेंगे, 60 माइनस एच। तो ईडी बट्टा बीई, तो एक्स हो जाएगा ईडी की वैल्यू, ये जो है वैल्यू एक्स है तो ये भी एक्स ही होगी, अपॉन दूसरा हिस्सा ये है 60 माइनस एच। ये आधार बन रहा है और ये कोण के सामने की भुजा लंब। आधार बटा लंब से कोट आता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा एंगल काम आएगा, 30 डिग्री। तो कोट 30 की वैल्यू अपन काम में लेंगे। एक्स बटा 60 माइनस एच, कोट 30 की वैल्यू टेबल से कितनी होती है, √3। एक्स इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू 60 माइनस एच हो जाएगा। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू तिरछा गुणा हो जाएगा। अब समीकरण 1 से x की मान लेंगे। समीकरण एक में x की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ देखो x बराबर 60/√3। तो ये x हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 60/√3, और बराबर में √3 इंटू 60 माइनस एच आई। क्या बना, 60/√3, √3 इंटू 60 माइनस एच। √3 का √3 से इंटू हो जाएगा क्रॉस में, तो कितना हो जाएगा, 3। 60 बराबर 3 इंटू 60 माइनस एच। 60, 3 का 60 से गुणा किया 180, 3 का एच से गुणा किया 3h। तो 3h माइनस का इधर आया प्लस हो गया, 180 60 को उधर भेजा तो माइनस का 60। 3h बराबर 180 में 60 गए, कितना बचा, 120। तो h की वैल्यू कितनी बन गई, 120/3। 120/3 कितना हो गया, 40। इस प्रकार मीनार की ऊंचाई h का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना जो एंगल लेते हैं उसमें कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका डायग्राम बनाने के बाद 90 प्लस वो एंगल कंबाइंड आना चाहिए। जैसे यहाँ 45 की बात करें 90 ऐसे बन रहा, 30 की बात करें तो 90 ऐसे बन रहा और फिर 30 आ रहा। तो इस तरह से ध्यान से इसको बार बार इसकी एक्सरसाइज का अभ्यास कीजिए। ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 था। अपन चाहेंगे इसका पार्ट 3 भी आपको नेक्स्ट सीरीज में बता देंगे, और इसका आप वीडियो को 4-5 बार आगे पीछे करके देखें, अभ्यास करें। थैंक यू।